नमस्कार मेरी जान, क्या हाल है सबका। मैं भाई आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से आपको ट्रैवल गाइड दूंगा कि कैसे जाना है वैष्णो देवी और कैसे आप लोगों को इजी रहेगा। तो मैं अभी इस टाइम पे हूँ आप लोगों के लुधियाना रेलवे स्टेशन पे। वैसे मैं चंडीगढ़ से हूँ। 100 रुपये का किराया लगता है भाई। आप चाहे अम्बाला चले जाओ या फिर आप डायरेक्ट लुधियाना आ जाओ, क्योंकि ट्रेन ने तो इसी रूट से जाना होता है। आप सीधा लुधियाना आ जाओ तो आपको यहाँ पे ट्रेनें 20+ उतनी ट्रेनें आपको मिलेंगी यहाँ पे। आप जिस मर्जी ट्रेन को बोर्ड करो, वो आपके ऊपर है। और सेकेंडली आपको इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ से सिर्फ 385 किलोमीटर ही ट्रैवल डिस्टेंस है। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरे की पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि कितना आप लोगों का खर्चा लगने वाला है और कितना आप लोगों को यहाँ पे करना है। पूरे वीडियो में ट्रैवल बजट कितना आएगा आप लोगों का और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ घूमने वाली है। तो आप बने रहिए वीडियो पे, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई लाइक कोई सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ भाई। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आप वीडियो में बने रहे। आपको फटाफट से बताऊंगा कि आगे का क्या है क्या नहीं है। अभी ट्रेन आने वाली है सुपर फास्ट एक्सप्रेस, वो सीधी जाएगी कटरा वैष्णो देवी। आप लोग को ट्रेन का वीडियो दिखाऊंगा थोड़ा सा, और उसके बाद सीधा जम्मू का, सीधा कटरा का। भाई अमृतसर टू हरिद्वार की प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मेरे आने वाली है, इस वाले प्लेटफॉर्म पे। और ये है अमृतसर टू हरिद्वार। अभी टाइम हो रहा है 10:15 और दिन है 24। भाइयों हमारी ट्रेन आ गई है और समय हो रहा है 11:15। राइट टाइम पे आई है। एक ट्रेन वहाँ से भी आ गई है और हमारी वाली यहाँ पे आ गई है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा जम्मू के लिए कटरा। और किराया है इस ट्रेन का 675 रुपये। यहाँ से चंडीगढ़ से लोगे तो 800 के आसपास है अराउंड। यहाँ से 675 रुपये। चलो मैं ट्रेन बोर्ड कर लेता हूँ एक बार, फिर आपको दोबारा अपडेट देता हूँ। वैसे 675 रुपये किराया है, आराम से फुल AC ट्रेन है, शक्ति एक्सप्रेस है। और ये टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस है। चलिए बोर्ड करते हैं। मैं आ गया हूँ ट्रेन में अपनी सीट पे। अब यहाँ से चलने वाली है ट्रेन। सबसे ईजीएस्ट वे है, आप ट्रेन से आइए, और नहीं ट्रेन से नहीं आना है तो फिर आप बस से आइए या वॉल्वो कीजिए, स्लीपर बस कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनका किराया 1000 है, 1500 है किसी का। वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन का एकदम फीजिबल रेट रहता है और आप आराम से जा सकते हैं। 4 घंटे का ट्रैवल है बस यहाँ से अब। और सुबह 5:40 में हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे और मिलते हैं आपको। अब आप माता रानी के भवन पहुंच गए हैं। जय माता दी बोलिए। दोस्तों यहाँ तो बारिश हो रही है, जैसा कि आप शीशे पे देख सकते हैं ड्रॉप्स। पर सफ़र बहुत अच्छा रहा यार। पहुँच चुके हैं हम लोग वैष्णो देवी माता कटरा। मैं पहुंच गया हूँ वैष्णो देवी माता। और अब यहाँ से आप लोगों का ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। 6 बज रहा है, घड़ी पे आप देख सकते हैं। अब आप लोगों का यहाँ से सिर्फ दिखाऊंगा सीधा आपको रूम कहाँ से लेना है और कहाँ से चढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन है। तो बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने अगले कदम की ओर। चलिए, यहाँ से माता का दरबार तो दिख रहा है और स्टेशन से मैं निकल रहा हूँ बस। अभी यहाँ पे बारिश हुई है तो मौसम ठंडा है, उसके हिसाब से आप अपनी पैकिंग भी कर सकते हैं। ये महीना चल रहा है जून का, 24 जून। नज़ारा यहाँ का देख के ही बनता है दोस्तों। और चलिए अब मैं आपको आगे का दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने बोला था।
from platform number 4. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 264006 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर के रास्ते अमृतसर जंक्शन को जाने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय 6:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। ये है जी माता का यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे, सीधा रेलवे स्टेशन से ही है। अब डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से है, लाइन लगती है छोटी सी, और उस लाइन में लग के बस सीधा अपना रजिस्ट्रेशन करें। यात्रा का रजिस्ट्रेशन फ्री है दोस्तों, आपको सिर्फ एक फ़ोटो करवानी है और आधार कार्ड देना है, उसी के बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और लाइन कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, आराम से मिल जाएगा। ये बन गया दोस्तों कार्ड, मात्र एक आधार कार्ड देके। अब यहाँ आते ही आप लोग खाना पीना खा सकते हैं। आप सामने ही इसका डोमिनोज का लंच फिश है और बीकानेरी वाला है। रूम्स के लिए बंदे खड़े रहते हैं, आप रूम्स ले सकते हैं, सिम कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके सिम बंद हो जाएंगे। तो हम मैं आपको डायरेक्ट रूम दिखाता हूँ और उसके बाद हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं ऊपर। कार्ड हमारा बन गया है, कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बना है जी, तो बेफिक्र रहें, अभी तक कोई यहाँ पे खर्चा हुआ नहीं। रूम आपको दोस्तों मिल जाएंगे आराम से 1500-1000 की रेंज में। एसी नॉन एसी जैसा आपको प्रेफर है वैसे मिल जाएंगे। ये एक्चुअली मेरा रूम तो नहीं है, बट मैं वैसे ही एक बार रेफरेंस के लिए आपको दिखा देता हूँ। अच्छे अच्छे रूम हैं और 1000-1500 की रेंज में आपको सारे मिल जाएंगे। अब हम निकलते हैं यहाँ से दर्शन करने के लिए। बने रहिए वीडियो में, साथ के साथ आपको सारा दिखाता रहूँगा कि कैसे क्या है। ये जैसे ये भी है एक और रूम इनका। मतलब 1000-1500 की रेंज में काफ़ी रूम है इनके पास। मैं निकल गया हूँ अपने होटल से और अब मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। दोस्तों अगर आपने कटरा में धर्मशाला लेना है तो धर्मशाला भी मिल जाएगा नीचे। ऊपर तो मैंने सुना है कि सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए पास है, ऊपर वो ही रह सकते हैं। अब हमने इस रास्ते पे जाना है बनगंगा की तरफ, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगा वहाँ पे आपको भी बता दूंगा मैं कैसे, क्योंकि सारे यात्री जितने भी श्रद्धालु हैं सब इसी रास्ते से जा रहे हैं, तो हम यही रास्ता फॉलो करेंगे। कार्ड हमने बनवा ही लिया था, आपको मैंने दिखा दिया था। अब डायरेक्ट बस हमने चलना है। कार्ड आप यहाँ से भी ले सकते हैं, मैंने तो स्टेशन से ही ले लिया था, लेकिन आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और ये आ गया हमारा रास्ता। भाई सफर हो रहा है, बहुत ही अच्छा प्यारा, माता ने बुलाया है। जय माता दी। सभी भक्तों की, सब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। और अब हम लोग आ गए अपने पहले चेक पॉइंट पे, जो है कि बनगंगा। अब यहाँ से आगे का सफ़र होगा, आपको ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, फटाफट से आपको एक बार रास्ते का बीच बीच में ओवरव्यू देते रहेंगे। साथ में यात्रा के बोलते रहिए जय माता दी। माता आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी, जय माता दी। चेकिंग के लिए लाइन है दोस्तों। यहाँ पे बोलते हैं ये वाला जो कार्ड है जमा हो जाएगा और सिर्फ एंट्री है। ये दोस्तों पार कर लिया है मैंने चेकिंग, और अब हम आ गए अंदर। नहीं जी, भाई आया मौज मस्ती मार रहे जाएंगे, 2 फोटो वीडियो
घोड़े से क्या करना, बैठे फिर क्या फायदा उरे आके। अभी आगे हम लोग भाई इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक साइड है लंगर हॉल और एक साइड है माता का एक, आप जा सकते हैं वाया अर्धकुमारी। ये जो रास्ता है वाया अर्धकुमारी, लंगर खा के होते हुए जाओगे आप, और ये है सीधा माता के लिए। तो हम माता वाले रास्ते पे जाएंगे। यहाँ पे ये सारी सवारियाँ आपको मिल जाएंगी जैसी भी आप चाहें, घोड़े की या पोनी की या फिर किसी भी चीज़ की, ये सारे आपके साधन हैं, आपको जैसे इच्छा वैसे आप जा सकते हैं। हम तो भाई पैदल आए हैं, पैदल ही जाएंगे। चलो, जय माता दी। माना जाता है यही है बाल गंगा, ऊपर से पानी आता है ये, और रास्ते में आपको खाने के बहुत सारे मिल जाएंगे। बाल गंगा के रास्ते में ही, भवन वाले रास्ते में आप आराम से बेफिक्र होके अंदर आके अपना चेक पॉइंट क्लियर करके भी खा सकते हैं। और लंगर की भी सुविधा है, लंगर भी खा सकते हैं, चिप्स कुरकुरे तो मिल ही रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा भी आपको ठीक रहेगा आप कर सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं। ये भाई लंगर, यहाँ पे सिर्फ आपको हलवा, चाय और चने वो मिलेगा लंगर में, वो सामने बना हुआ है। रास्ते में आप आराम से या तो ये खाइए या तो आप रोटी सब्ज़ी खाइए। मैंने रोटी सब्ज़ी भी खाई थी, वो पड़ी थी मुझे 10 रुपये की रोटी है नॉर्मली, बिना बटर के, और सिंपल मटर पनीर 150 रुपये का। तो ये है, आराम से खाइए और यात्रा धीरे धीरे पूरी कीजिए, जल्दबाजी किसी बात की नहीं, आराम से देखिए। दोस्तों 2 रास्ते हैं, या तो एक सीढ़ियों से आ जाओ, नहीं तो एक वो रैंप वाला है ऐसे घूम घूम के, नहीं तो ये सीढ़ी से। 300-400 सीढ़ी है, वैसे तो है तो मुश्किल ही है भाई, लेकिन ठीक है, चलिए। दो ऑप्शन है, या तो सीढ़ियाँ या तो रैंप। अब इसमें लिखा हुआ है 155 सीढ़ी, 165। तो अब हम फिर से सीढ़ी चढ़ जाते हैं। थोड़ी सी थकान ज़्यादा होती है पर जल्दी पहुंच जाते हैं। चलिए। चेक पोस्ट आ गया, रास्ते में 2 चेक पोस्ट हैं, एक अर्धकुमारी पे है, एक यहाँ पे है। वेटिंग हॉल मिल जाएगा आप लोगों को रास्ते में ऊपर चढ़ के, और बीकानेर वाला, मतलब इतनी ऊंचाई पर भी आपको खाने पीने, रहने, रुकने और दवाई बूटी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। सफ़र बेशक ऊंचा है, लेकिन जब इतनी संगत जा रही हो तो पता नहीं चलता है कि कितना समय लग गया और कितना रह गया। आप चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, और सिर्फ यादें बनती जाती हैं। 50 रुपए के कड़ी चावल हैं, ये यहाँ पे सरकारी रेट है। आप आराम से आके यहाँ पे खाएं।
राजमा चावल, कड़ी चावल, थाली सब मिल जाएगी यहाँ पे एकदम जायज़ रेट पे। 6:45 और हम हैं अर्धकुमारी में इस समय। यहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, बीकानेर वाला, या आपको अगर चाहिए और नॉर्मल सरकारी रेट पे खाने, सागर रत्ना, इडली, डोसा, सांभर, चटनी जो आपका मन है वो मिलेगा आपको। ये है गर्भ भजन की आरती दर्शन। ग्रीष्म ऋतु की प्रातःकालीन 6 से 7, सायंकालीन आरती 7 से 8, प्रातः 6 से 7 और साया 6 से 7। प्रति व्यक्ति ₹500। अब हम जाएंगे अपने लक्ष्य की ओर, मैकडॉनल्ड्स। सुविधाएं पूरी हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है और नज़ारा तो बाकमाल नज़ारे हैं। चलिए, सफ़र शुरू हो गया है। 2 रास्ते हैं दोस्तों, एक तो ये पुराना रास्ता है और एक आगे से है नया रास्ता है। उसमें चढ़ाई थोड़ी सी कम है, स्लोप मतलब कम है। यहाँ पे 3 किलोमीटर का स्लोप है, मैंने जैसे पूछा यहाँ पे 3 किलोमीटर का ऐसा स्लोप मिलेगा आपको, लेकिन उसके बाद आपको नॉर्मल हो जाएगा, उतराव आ जाएगा। बीच में 2 लंगर भी है, नेस्कैफे वगैरह सब कुछ है। चलिए, तो मैंने दूसरा रास्ता चुना है जो नया रास्ता है, क्योंकि किसी ने बताया कि वो उतरने के लिए ठीक है, चढ़ाई ज़्यादा है तो चढ़ना मुश्किल है, लेकिन इसमें बोला नॉर्मल स्लोप रहेगा रास्ते में, तो आप यही रास्ते पे जाएं। तो मैं इसी रास्ते पे आ गया हूँ, अब चलते हैं। ये गुफा सी है, वैष्णो देवी माता जी का बोल, सच्चे दरबार की जय। सूरज डूब गया दोस्तों और सफ़र अभी भी थोड़ा सा बचा है। एक और चेक पोस्ट। एटीएम की सुविधा, डिस्पेंसरी, सारी सुविधाएं हैं दोस्तों। यहाँ से अब सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया भवन का रास्ता, तो कोशिश करते हैं बिना रुके जाएं। सूरज भी डूब चुका है अब और समय हो गया 7:35। रोल माइये मैं रुल गईया, तेरा दरबार भूल गईया। मैं मंगा माफी तू माफ कर दे, मैं मंगा माफी तू माफ कर दे। मेरी अरदास पूरी कर दे, मेरी अरदास पूरी कर दे। ना रोल माइये मैं रुल गईया, तेरा दरबार भूल गईया। ना बोल माइये मैं रुल गईया, तेरा दरबार भूल गईया। बोल सच्चे दरबार की। दोस्तों, माता के प्रांगण से अब कुछ ही दूरी पर है हल्दीराम। तो समय हो गया 9:06 और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रांगण के पास। यहाँ पे लॉकर, नहाने की और चप्पल जूते जमा कराने की सारी सुविधाएं हैं। जेंट्स लेडीज़ की अलग लाइन है। मैं अभी बीच में ही चल रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा, अभी अपना सामान जमा कराना पड़ेगा। ये थोड़ा सा सामान लेके आया था मैं, चादर वगैरह, तो देखते हैं, चल रहे हैं बस। आगे मैं भी जमा करवाता हूँ, जहाँ तक हो सका आपको वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए,
स्काई वॉक ये पता है इसी के अंदर से जाना है। अब फ़ोन फान तो जमा हो जाएंगे तो मैं आपको अंदर का तो नहीं दिखा पाऊँगा, जैसे कि आप देख रहे सब नंगे पैर ही हैं। तो चलिए मैं भी जमा करवाता हूँ और दर्शन करता हूँ। अगर जाया गया तो दिखाऊँगा, नहीं तो आपको मिलते हैं दर्शन के बाद। चलिए भाइयों, किसी भी दुकान में अपने जूते चप्पल उतारें, जमा करवाएं और उसके बाद दर्शन के लिए सीधा रास्ता है। अब मैं यहीं पे जमा करवा देता हूँ, फिर चलते हैं आगे। सरदार जी जय माता की। जय माता दी, जय माता दी। दर्शन बहुत अच्छे हुए यार। अंदर फ़ोन वगैरह तो अलाउड नहीं था। बाकी आप लोगों को दर्शन करने अगर किसी के पास आर्मी कार्ड है तो भाई वो अपना आर्मी कार्ड से या फिर कोई गवर्नमेंट कार्ड जिसके पास है वो अपना उस कार्ड से भी दर्शन कर सकता है। उसको लॉकर सुविधा भी है, उसको रहने के लिए भी है। आपके पास जस्ट कार्ड होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल है तो आप ऐसे लाइन पे लगेंगे और 1-1.5 घंटे में नंबर आएगा। वैसे ये जून जुलाई की बात है। अगर आप जनवरी दिसंबर में जाएंगे तो वहाँ तो आपको बहुत जल्दी दर्शन है, क्योंकि इतने संगत आती नहीं है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल इतनी संगत थी। तो अब हम लोग देखते हैं कि जाएंगे ऊपर बाबा काल भैरव के पास उनका आशीर्वाद लेने, और जहाँ तक होगा आपको भी साथ में लेके चलेंगे। बाकी अब कुछ खा पी लेता हूँ और खाने पीने के बाद फिर से यात्रा शुरू करते हैं। चलिए, शब्बा खैर। पहुंच गया हूँ ऊपर और ये रहा भैरव बाबा का मंदिर। सामान आप साथ में ही लेके जा सकते हैं, फ़ोन फान साथ में ही लेके जा सकते हैं, क्योंकि कोई चेकिंग नहीं है यहाँ पे। आराम से जाइए, दर्शन कीजिए। 5 मिनट का दर्शन है। और दिखाता हूँ आपको अंदर जाके। अगर यहाँ चेकिंग नहीं है तो भैरव बाबा दर्शन दे देंगे कैमरे में, मुझे लगता है। चलिए चढ़ जाता हूँ ऊपर फटाफट। पहुँच गया दोस्तों। तो ये थे दोस्तों भैरव बाबा जी के दर्शन। छोटे वाले थे भैरव बाबा, उनका शीश और उनका जो धड़ है वो पुराने गुफा के बाहर है। वो तो वीडियो में मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि अलाउड नहीं है। और जो बड़े वाले हैं वो हैं हनुमान जी। तो ये थी दोस्तों वैष्णो देवी और बाबा भैरव जी की यात्रा। अब यहाँ से मैं उतरूँगा नीचे और ये रास्ता है नीचे उतरने का। पैदल ही उतरूँगा। थोड़ा कुछ खा पी के अब कम से कम 4-5 घंटे का है। आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा दिखाता रहूँगा उतरने का। बने रहिए वीडियो में। चलते हैं अब नीचे। उतरने लग गए हैं दोस्तों और थोड़ा सा ही सफ़र बचा उतरने का भी बस। दोस्तों मैं अर्धकुमारी आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने सोना है या नॉर्मल सिर्फ रेस्ट करनी है तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब यहाँ पे देखिए सो रहे हैं। पूरा एंड तक सब सो ही रहा है। अब हमें वैसे तो इस रास्ते से जाना है, ऐसे
पर थोड़ा सा यहाँ पे 5-10 मिनट रुक के जाएंगे। दर्शन करके वापस आके अब मैं आ गया हूँ वापस अपने रूम पे कटरा की ओर। और अब यहाँ से सामान उठा के जाऊँगा रेलवे स्टेशन। बज गए हैं सुबह के 7 और मैं निकला था वहाँ से 2 बजे बाबा भैरव के पास से। तो आप देख लो 2 से 7 5 घंटे लग गए मुझे वापस अपने रूम तक आने में। चलिए अब यहाँ से स्टेशन का सफ़र और फिर घर वापसी और आपको भी छुट्टी करें। मैंने चेकआउट कर दिया अपने रूम से। 12 बजे का चेकआउट था और अब मैं निकल चुका हूँ रेलवे स्टेशन की ओर। कुछ खा पी के यहाँ से सीधा जाऊँगा रेलवे स्टेशन और वहाँ से ट्रेन आपको आगे का अपडेट वहीं से दूँगा। कुछ खा पी लेता हूँ और फिर निकलते हैं। मेरा होटल था त्रिकुटा, ये पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा त्रिकुटा का ही एरिया है। किसी को भी पूछेंगे बनगंगा पे त्रिकुटा होटल, सबको पता है, यहाँ पे बहुत फेमस है। आप आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं कुछ खाऊंगा यहाँ पे और फिर मिलते हैं आपको सीधा स्टेशन पे। यात्रा हो गई दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ स्टेशन। यहाँ से वो अर्ध कुमारी दिख रहा है और माता का तो भवन दिख नहीं रहा है वैसे, पर अर्ध कुमारी दिख रहा है। और अब यात्रा हो गई है सफल। माता आप लोगों को भी मनोकामनाएं पूरी करे जो इस वीडियो को लगातार बने हुए हैं, इस वीडियो पे मेरे साथ बने हुए हैं। अब मैं आ गया हूँ स्टेशन, ये रहा जम्मू का स्टेशन कटरा। और अब अपना आगे का सफ़र तय करते हैं और इस ब्लॉग को भी जल्द से जल्द अब बजट का आपको दे के हिसाब किताब सारा ख़त्म करते हैं। मैं बैठ गया हूँ सीट में और ट्रेन चल पड़ी है। अब चलते हैं वापसी। जय माता दी दोस्तों, तो अब है आपसे विदा लेने का समय। और विदा ऐसे नहीं लूँगा, मैं आपको बता देता हूँ कि कितना खर्चा आया पूरे बजट में, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट में बताऊँगा। देखिए, अगर आप जहाँ से भी हैं तो वो तो खर्चा आपका है ही है। जैसे मेरा 1500 आया था नॉर्मली, मैं एसी ट्रेन में गया था। और वहाँ जाके आपको होटल का खर्चा है वो अराउंड 1500 से 2000 मिल जाएगा आपको होटल में। और आगे अगर आपको और जो मिनिमम ऑटोज़ रेट है वो 50 है और उससे ऊपर हाइयर 100, 200, 150 ऐसे ऊपर जाता ही रहेगा। और उसके बाद जो मेन चीज़ है, जब आप दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको घोड़ी, पोनी और ट्रॉली, ये सब के रेट्स अलग अलग है। हेलीकॉप्टर 2000 का है, ओवरऑल टैक्स लगा के 2500 का है, और पोनीज़ वगैरह 600 अराउंड है। तो मतलब ये आप अप्रॉक्स लगा के चलिए, मेरा खर्चा है नॉर्मली 5000, जिसमें खाना पीना 150-200 में बढ़िया खाना पीना मिल जाएगा आप लोगों को। सिंपल, क्योंकि प्याज और लहसुन अदरक ये तो अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और बाकी सफ़र बहुत बढ़िया रहा दोस्तों। और मेरे चाहने वालों को मैं यही कहूँगा कि वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, जब भी कहीं गया या कुछ भी हुआ तो। टिल देन, जय माता दी, शबा खैर, शुभ रात्रि।